जो अरविंद केजरीवाल हैं उनके ऊपर किस तरह से प्रेशर करके उनको परेशान किया जा रहा है और लगातार ईडी का दबाव भी उनके ऊपर, अब जबकि ईडी खुद राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंच चुकी है। वहां पर 7 तारीख को इसके ऊपर फैसला आने वाला है, क्योंकि लगातार अरविंद केजरीवाल जो ईडी का कह सकते हैं अनदेखी कर रहे हैं, उसका बीजेपी के पास कोई जवाब नहीं है और उसी के चलते बीजेपी आम आदमी पार्टी से डर रही है कि लोकसभा चुनावों में यहां आम आदमी पार्टी भाजपा को बड़ा झटका ना दे दे, चाहे दिल्ली की 7 लोकसभा। नमस्कार, मैं दौलत शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं SPN 9 न्यूज़ और स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम बात सच की में, जहां पर बात की जाएगी दिल्ली की सियासत की। लगातार दिल्ली की सियासत यहां पर गर्माती जा रही है। अभी हाल ही में यहां पर आम आदमी पार्टी ने एक स्टेटमेंट दिया था कि उनके विधायकों को 25-25 करोड़ रुपए की राशि देकर खरीदा जा रहा है। करीब 7 विधायक यहां पर भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में हैं और उनको खरीदने की कोशिश की जा रही है। यानी जो चीज बिहार में हो रही है वही चीज यहां पर राजधानी दिल्ली में की जा रही है। आम आदमी पार्टी के नेताओं को खरीदने की कोशिश यहां पर बीजेपी कर रही है, लेकिन अब इसकी जांच लगातार चल रही है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच यहां पर जांच कर रही है, जिसके तहत अब वो यहां पर विधायक आतिशी के घर पहुंची और साथ ही साथ यहां पर जांच चल रही है कि क्या सबूत हैं कि यहां पर भारतीय जनता पार्टी संपर्क में उनके विधायकों के साथ है। और लगातार जब से हमने देखा है कि ईडी ने जब यहां पर आम आदमी पार्टी के नेताओं पर कार्रवाई करी, जब यहां सीबीआई ने कार्रवाई करी, तो लगातार यही आरोप आम आदमी पार्टी ने लगाए कि भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक प्रभाव यहां पर आम आदमी पार्टी पर छोड़ना चाहती है। क्योंकि देखा जाए तो अभी बीते कई सारे दिल्ली के चुनावों में, चाहे वो विधानसभा चुनाव हो, चाहे एमसीडी चुनाव हो, चाहे राज्यसभा सांसद का चुनाव हो, यहां पर आम आदमी पार्टी का लगातार दबदबा बना रहा। और इसी चीज को रखते हुए आम आदमी पार्टी कहती है कि दिल्ली में यहां पर उनका दबदबा है और उस दबदबे को कम करने के लिए और साथ ही साथ अरविंद केजरीवाल को कमजोर करने के लिए और लोकसभा चुनावों में वो इलेक्शन कैंपेन ना कर पाए, जिसके लिए लगातार भारतीय जनता पार्टी अब एक्टिव हो गई है। लगातार वो केंद्रीय जांच एजेंसी है उनका इस्तेमाल यहां पर करती हुई नजर आती है। यहाँ कई सारे सवाल हमारे पास हैं, इन सवालों के जवाब आज अपने न्यूज़ रूम में मौजूद अपने साथियों से जानेंगे। सबसे पहले अमन सर से जानेंगे कि क्या सच्चाई है इन सब बातों में कि वो आम आदमी पार्टी कहती है कि 25-25 करोड़ रुपए देकर उनके विधायक खरीदे गए, लेकिन अब क्राइम ब्रांच उनसे जवाब मांगती है, तो सबूत आखिरकार यहाँ पर अरविंद केजरीवाल उनकी पार्टी के लोग क्यों पेश नहीं कर पाते? देखिए, बिल्कुल जिस तरह से दिल्ली में हम लगातार देख रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल सरकार के ऊपर एक के बाद एक तमाम तरह के ऐसे मामले सामने आ रहे हैं, जिसको लेकर ये कहा जा रहा है कि क्या सारे जो कह सकते हैं अपराध या सारी गलतियां जो है वो आम आदमी पार्टी नहीं की हैं, कि एकदम से वहां पर क्राइम ब्रांच भी एक्टिव हो जाती है, ईडी भी एक्टिव हो जाती है, सीबीआई भी एक्टिव हो जाती है। वहीं अगर बीजेपी के राज्य से कहीं कोई बात ऐसी आती है जहां पर जो है उनके नेताओं के ऊपर अगर आरोप लगते हैं तो सालों निकल जाते हैं, लेकिन उसके ऊपर कोई जांच नहीं होती। आपको याद होगा मध्य प्रदेश में जिस तरह नरेंद्र सिंह तोमर के बेटे के ऊपर 10,000 करोड़ के आसपास का मामला सामने आया, लेकिन अभी तक भी आपने उसके बारे में सुना भी नहीं होगा कि ईडी गई, सीबीआई गई या फिर कोई जांच भी शुरू हुई। तो मेरा कहने का मतलब यही था कि क्या आम आदमी पार्टी के ऊपर एक अतिरिक्त प्रेशर बनाने का प्रयास किया जा रहा है। हमने देखा जिस तरह से क्राइम ब्रांच की टीम पहुंचती है, केजरीवाल सीएम हाउस पहुंचती है और वहां पर जो नोटिस देने के लिए वो आती है और कहती है कि भाई ये नोटिस तो हम केजरीवाल के हाथों में ही देंगे। तो उनके जो लोग हैं वो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि भाई आप नोटिस देने आए थे, नोटिस दीजिए, रिसीव कराइए और आप जाइए। लेकिन वो जिद करने लगे कि नहीं, हमें अरविंद केजरीवाल को ही ये चीज़ देनी है। तो ऐसी बातें अगर कहीं ना कहीं कानून का मजाक उड़ाया जा रहा है। ये बताया जा रहा है कि जो अरविंद केजरीवाल हैं उनके ऊपर किस तरह से प्रेशर करके उनको परेशान किया जा रहा है और लगातार ईडी का दबाव भी उनके ऊपर, अब जबकि ईडी खुद राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंच चुकी है। वहां पर 7 तारीख को इसके ऊपर फैसला आने वाला है, क्योंकि लगातार अरविंद केजरीवाल जो ईडी का कह सकते हैं अनदेखी कर रहे हैं, उसको लेकर भी एक तरीके से कहा जा रहा है कि लगातार वो इस पूरे के पूरे मामले से बचने का प्रयास कर रहे हैं। तो मिला जुला कर कहा जाए तो यहाँ पर अरविंद केजरीवाल सरकार जो है वो कहीं ना कहीं फंसती हुई दिखाई पड़ रही है और ऐसे में वो सारे के सारे जो आरोप हैं बीजेपी के ऊपर लगाती हुई नजर आती है कि बीजेपी जो है तमाम एजेंसियों के जरिए आम आदमी पार्टी के ऊपर और खासकर अरविंद केजरीवाल के ऊपर दबाव बनाने का प्रयास कर रही है। यहाँ पर अब आतिशी जो विधायक हैं उनके घर भी यहाँ पर टीम पहुंच चुकी है, तो क्या अब मात्र एक एक विधायक को यहाँ पर टारगेट किया जा रहा है? क्या पूरी आम आदमी पार्टी खत्म करने की साजिश है? देखिए, वही बात लगातार हो रही है। हम देख रहे हैं पहले कि मनीष सिसोदिया जो शिक्षा मंत्री दिल्ली के लगभग 1 साल से जेल के अंदर बंद हैं और तमाम बार उनको लेकर बातें उठी। कानून के जानकारों ने भी बातें कही कि भाई आप 1 साल तक ट्रायल बेसिस पे एक इंसान को कैसे जेल के अंदर इतने दिनों तक रख सकते हो। संजय सिंह को हम देख रहे हैं कि 3-4 महीने से लगातार जेल के अंदर बंद हैं। अभी उनका कल ही एक ऑडियो आया जिसमें वो कहते हुए, एक वीडियो सामने आया जिसमें वो कह रहे हैं कि जो सरकारी गवाह का जो ऑडियो था वो कहीं ना कहीं हटा दिया गया है। तो ये समझ में आ रहा है कि क्या आम आदमी पार्टी के खिलाफ कोई साजिश
की जा रही है, क्या जो नेता उनके हैं, क्योंकि अब दौलत लोकसभा चुनाव जो है बहुत नज़दीक है, 2-3 महीने का पूरा कह सकते हैं समय रह गया और ऐसे में एक आध महीने ही लगभग ऐसा बचा है जब आप रणनीति बना सकते हो, तमाम अपने प्रत्याशियों की लिस्ट जो है बनाकर जो अपने प्रत्याशियों के नाम फाइनल कर सकते हो और कहाँ पे आपको रैली करनी है, किस तरह से रणनीति बनानी है, वो लगभग एक महीने का समय आपके पास है। ऐसे में अगर इस तरह की अफरा तफरी मची रहेगी तो जो आम आदमी पार्टी है उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। और यही बात जो सौरभ भारद्वाज हैं, आतिशी हैं और भी जो आम आदमी पार्टी के नेता वो ये कह रहे हैं कि बीजेपी इस तरह का प्रयास करके कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी का माइंड डाइवर्ट करना चाहती है ताकि लोकसभा में उनकी जो मजबूत पकड़ है वो खत्म हो सके। यहाँ पर लगातार कहा जा रहा है कि जो लोकसभा में मजबूती अब आम आदमी पार्टी बनाती हुई नजर आ रही है, साथ ही साथ इंडिया अलायंस का जिस तरीके से वो साथ दे रही है तो कहीं ना कहीं वो भारतीय जनता पार्टी के लिए खतरा बन सकती है। अभी कुछ ही महीने लोकसभा चुनाव बाकी हैं, लेकिन पिछले 1 साल से लगातार जो ये जेल जाने का सिलसिला यहाँ पर आम आदमी पार्टी के नेता व मंत्री का चला है, वो कहीं ना कहीं दर्शा रहा है कि क्या इसमें कोई राजनीतिक साजिश है। यहाँ पर अक्सर हमारे साथ हैं, उनसे अगला सवाल करेंगे कि क्या यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी इतनी कमजोर हो गई है कि अरविंद केजरीवाल को यहाँ पर गिराने की अब साजिश रची जा रही है? क्या अरविंद केजरीवाल अब मनीष सिसोदिया और संजय सिंह के बाद अब नंबर अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी का, और ऐसे में क्या ये सब करके बीजेपी लोकसभा चुनाव जीतेगी? देखिए, लगातार आम आदमी पार्टी का तो यही कहना है कि दिल्ली में जब से आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है और उसके बाद से जिस तरीके से दिल्ली की जनता के लिए यहाँ तमाम योजनाएं दिल्ली सरकार ने या आम आदमी पार्टी की सरकार ने निकाली, उसके बाद उन पर काम किया, दिल्ली की जनता के लिए काम किया, उसका बीजेपी के पास कोई जवाब नहीं है। और उसी के चलते बीजेपी आम आदमी पार्टी से डर रही है कि लोकसभा चुनावों में यहाँ आम आदमी पार्टी भाजपा को बड़ा झटका ना दे दे, चाहे दिल्ली की 7 लोकसभा सीट। और पंजाब में तो देखिए इतनी कुछ खास मजबूत स्थिति भारतीय जनता पार्टी की है ही नहीं, चाहे आप लोकसभा की बात की जाए चाहे यहाँ पर विधानसभा की बात की जाए पंजाब में। लेकिन मुख्य रूप से दिल्ली की भी बात करें तो 2019 में जिस तरीके से 7 लोकसभा सीटें दिल्ली की बीजेपी ने जीती थी, आम आदमी पार्टी को भी वाकई में झटका देते हुए उस पर भी कहीं ना कहीं संशय के बादल बीजेपी के लिए मंडरा रही हैं। ये बात लगातार आम आदमी पार्टी के द्वारा कही जा रही है। इसके तरह बात आपने जिस तरह यहाँ पर की कि क्या अरविंद केजरीवाल की यहाँ पर गिरफ्तारी हो सकती है। देखिए, जिस तरीके से ईडी ने समन जारी करने यहाँ पर शुरू किया अरविंद केजरीवाल को, 2 नवंबर वो पहली तारीख थी जब पहला समन अरविंद केजरीवाल को जारी हुआ। 2 नवंबर के बाद 21 दिसंबर आई, फिर 4 जनवरी आई, उसके बाद 21 जनवरी। तो तारीखों का सिलसिला अब आगे बढ़ता जा रहा है और मुझे लग रहा है कि इस कड़ी में जिस तरीके से दौलत आपने साफ तौर पर कहा कि अब वो तारीख भी आने वाली है जिस दिन अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं केजरीवाल इस बात को लेकर आगे चल रहे हैं कि एक मुख्यमंत्री मैं हूं, इतनी आसानी से मुझे गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, कहीं मेरे प्रावधान है, कहीं मेरे यहाँ पर मुझे कहीं अधिकार है इस संवैधानिक पद पर बैठने के नाते कि आप मुझे सीधे तौर पर गिरफ्तार नहीं कर सकते, तमाम ऐसी चीज़ें। लेकिन लगातार ये आरोप है, यहाँ पर संभावनाएं भी पूरी है कि केजरीवाल की भी अब गिरफ्तारी यहाँ दिल्ली के तथाकथित शराब घोटाले में हो सकती है। क्या यहाँ पर अरविंद केजरीवाल के पास भी कोई ऑप्शन है कि वो अपने बचाव के लिए कुछ काम कर सके? यहाँ पर अब ईडी और साथ ही साथ दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच लगातार उनसे सवाल कर रही है कि सबूत दें और साथ ही साथ शराब घोटाले में आप पेशी दें। जब ईडी जो लगातार बुला रही है तो क्या उनके पास कोई ऐसा ऑप्शन है कि वो अगर राजनीतिक साजिश है तो वो उनसे बच सकते हैं? देखिए, सीधी बात है दौलत, जिक्र आपने कर ही दिया है कि सबूत दें। अगर यहाँ अरविंद केजरीवाल की तरफ ईडी अब गिरफ्तारी का अपना हथियार, अपनी हथकड़ियाँ लेकर के आगे बढ़ रही है तो केजरीवाल को सबूत सीधे तौर पर पेश करने होंगे, उन्हें सबूत तैयार करने होंगे। अगर यहाँ पिछले 3 महीनों से अगर वे ईडी के समन को लगातार नज़रअंदाज करते आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं इस बात से वे वाकिफ ज़रूर होंगे कि आज मैंने पहले समन को नज़रअंदाज कर दिया है, लेकिन कल वो दिन भी आएगा जब गिरफ्तारी मेरी निश्चिंत है। ऐसे में अरविंद केजरीवाल अगर बेगुनाह है तो उन्हें तमाम सबूत जुटाने चाहिए। संवैधानिक पद पर वे विराजमान हैं, यहाँ मुख्यमंत्री हैं, तो निश्चित तौर पर उनके पास सबूत होंगे। अगर वे इस बात कह रहे हैं कि फंसाया जा रहा है, कोई गिरफ्तारी का कोई कारण नहीं है, कोई घोटाला ऐसा नहीं है, तो सबूत पेश कीजिए। कोर्ट में लगातार मामला चल रहा है, चाहे संजय सिंह हो, यहाँ मनीष सिसोदिया हो, सत्येंद्र जैन हो या अन्य कोई नेता हो, तो सबूत पेश कीजिए और निश्चित तौर पर आप बच जाएंगे इस मामले को लेकर के। लगातार यहाँ पर सबूत की बात की जा रही है और सबूत मांगने को लेकर लगातार यहाँ पर ईडी भी अरविंद केजरीवाल को नोटिस भेज रही है और साथ ही साथ यहाँ पर अब उनके एक मंत्रियों पर यहाँ पर दिल्ली क्राइम ब्रांच, दिल्ली पुलिस और अन्य जांच एजेंसियों की जांच अब लगातार यहाँ पर चलती हुई नजर आ रही है। तो देखना होगा कि अब विधानसभा चुनाव के लिए ही लगातार ये कार्रवाई हो रही है या फिर यहाँ पर आम आदमी पार्टी ने कई ऐसी चीज़ें करी हैं जो कहीं ना कहीं यहाँ पर कानून की नज़र में गलत है। बाकी और भी ऐसी खबरें जानने के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।